जैसा कि हल कल हमने समझा था वाई यूज़ कोटलिन। तो अब हमने समझ लिया व्हाट इज़ कोटलिन, कोटलिन को क्यों यूज़ किया जाता है। हम तो कुछ कोटलिन के अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझते हैं, जिनमें से एक है वेरिएबल, ताकि हम जब प्रॉपर कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करें तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो कि ये चीज़ क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हम पहले कवर कर लेंगे। तो आज हम देखते हैं कि कोटलिन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल को हम एक कंटेनर, बॉक्स, डिब्बा होता है ये समझ सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है? एक बॉक्स होता है या एक कंटेनर हम कह सकते हैं या एक डब्बा कह सकते हैं, वो वेरिएबल होता है जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। वेरिएबल किसके लिए यूज़ होता है? डाटा को स्टोर करने के लिए। प्रोग्राम के अंदर जब हम किसी वैल्यू को सेव करना हो तो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। अगर हमने किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी वैल्यू को स्टोर करना हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? वेरिएबल यूज़ करते हैं। अब हमें क्या समझ आए कि वेरिएबल एक कंटेनर या हम उसको एक बॉक्स कह सकते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब जो बॉक्स या जो कंटेनर होगा वो क्या है? वेरिएबल है। अब वो बॉक्स या कंटेनर के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी हम उसको क्या कहेंगे? वो वैल्यू होगी वेरिएबल की। एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। सोचो आपके पास एक बॉक्स है जिसका नाम एज है और उसके अंदर 20 रखा हुआ है। क्या है? हमारे पास एक बॉक्स है जिसका नाम क्या है? एज, और उस बॉक्स के अंदर क्या पड़ा है? 20। अब जो एज है वो हमारा क्या हुआ? वेरिएबल, और उसके अंदर इक्वल्स टू उसके अंदर क्या है? 20। 20 हमारी क्या हुई? वैल्यू। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल में ये 20 वैल्यू स्टोर है। यहाँ एज वेरिएबल का नेम है, 20 वेरिएबल की वैल्यू है। कोटलिन में वेरिएबल कैसे बनाते हैं? कोटलिन में वेरिएबल्स बनाने के लिए दो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। अब एक इसमें वर्ड्स है कीवर्ड्स, हम इसको भी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली हम थोड़ा मैं बताऊँ तो वो चीज़ होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने पहले से ही मुख्तस किए गए होते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ लाई है, मतलब हम जैसे कि कोई हम 2-3 फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंड्स ने अपने लिए कुछ चीज़ें लाई है, वो उसने अपने लिए मुख्तस कर ली है, वो किसी दूसरे फ्रेंड को वो शेयर नहीं करेगा। इसीलिए कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कुछ वर्ड्स अपने लिए मुख्तस किए गए हैं, वो जो खुद यूज़ करते हैं। हम एज आ प्रोग्रामर उसको यूज़ नहीं कर सकते, उनको क्या कहते हैं? कीवर्ड्स। अब कोटलिन में वेरिएबल्स बनाने के लिए दो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, एक होता है वैर, म्यूटेबल वेरिएबल, और एक होता है वैल। हम इसको भी डीपली समझेंगे, वैर और वैल में क्या फ़र्क होता है। आज हम वेरिएबल सीख रहे हैं कि वेरिएबल होते क्या हैं, तो हम इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वैर, इसकी वैल्यू बाद में चेंज की जा सकती है। मतलब कि एक बॉक्स में मैंने चीज़ रखी है और वो बॉक्स किस टाइप का है? वैर टाइप का है। तो मैं चाहूँ तो बात को बॉक्स को ओपन करके उसमें से वैल्यू वो निकाल के मैं कोई और चेंज कर सकता हूँ। बॉक्स में वैल्यू ये क्या है? वैर। अब वैल क्या होता है? वैल वो होता है कि अगर मैंने एक बॉक्स में चीज़ डाली है, मतलब बॉक्स मैंने सील कर दी है, दोबारा मैं उसको ओपन नहीं कर सकता, उसकी जो भी वैल्यू है वो मैं उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह जैसे इसमें इन्होंने एग्जांपल बताई है, इसकी वैल्यू बाद में चेंज की जा सकती है। वैर वेरिएबल बनाने के लिए यूज़ होता है। एज वेरिएबल का नेम है और एज में जो वैल्यू स्टोर करनी है इक्वल लगा के 20 स्टोर हमने कर दिया है एज में। अब प्रिंट एलन प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है किसी भी चीज़ को। अब एज जो वेरिएबल है हमने प्रिंट एलन में प्रिंट किया। अब प्रिंट हमारी जो वैल्यू आएगी 20, फिर हमने एज को 20 वैल्यू को हमने चेंज कर दिया 25 में, तो बाद में हमने दोबारा प्रिंट किया तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 25। पहले हमारे पास एज की वैल्यू क्या थी? 20, तो आउटपुट में 20 आ गया। बाद में हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू हमने चेंज कर दी 25 में, तो हमारा जो बाद में प्रिंट एलन वाला आउटपुट है वो आ गया 25। ये किसकी वजह से हुआ है? वैर की वजह से। अगर यहाँ वैल लगा होता, वैल इम्यूटेबल वैल्यू, इसकी वैल्यू हम एक बार सेट हो जाए तो चेंज नहीं की जा सकती, मतलब बॉक्स सील हो गया है, अब उसको दोबारा ओपन नहीं किया जा सकता। जैसे ये वैल नेम इक्वल्स टू अतीक, प्रिंट एलन में नेम किया अतीक, अगर वैल्यू चेंज करने की कोशिश करें वैल नेम अतीक, फिर हमने वैल्यू चेंज करने की कोशिश की नेम इक्वल्स टू अली, एरर आएगा कि वैल कैन नॉट बी चेंजेबल। दोबारा से इसको हम
वैल्यू चेंज नहीं कर सकते जो वेरिएबल वैल के साथ डिक्लेयर किया होगा, कंपाइलर एरर देगा इसमें। ये होते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स तो हमारे सिंपल कैरे बॉक्स होता है, उसके अंदर एक डाटा स्टोर होता है। अब हमारा डाटा कई किस्म का हो सकता है, ठीक है। अब डाटा टाइप्स को हम थोड़ा देखते हैं। डाटा टाइप क्या होता है? वेरिएबल के अंदर, मतलब बॉक्स के अंदर जो हमने डाटा रखना है वो डाटा किस टाइप का होगा उसको कहते हैं डाटा टाइप। अब हमारे पास कोटन में आ जाते हैं इंटीजर टाइप्स की। इंटीजर में हमारे होल नंबर्स आ जाते हैं, जैसे इंट, लॉन्ग, उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए फ्लोट और डबल आ जाते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग, डबल कोटेशन में जो वैल्यू आती है उसको हम स्ट्रिंग देते हैं, कहते हैं। अब बूलियन में ट्रू फॉल्स आ जाता है। ये हम आगे डाटा टाइप को डीपली समझेंगे। हम अभी मेन ज़्यादा फोकस हमने अपना वेरिएबल पर ही रखना है। इसी तरह बूलियन होता है जिसमें ट्रू फॉल्स होते हैं। उसके बाद कोटन टाइप इन्फ्रेंस होता है। कोटन खुद डाटा टाइप समझ लेता है कि अगर हमने 20 दिया तो ये किस टाइप का है, इंट टाइप का डाटा है। अगर हमने डबल कोटेशन में कोई चीज़ दिया तो ये वेरिएबल किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। हमने ये पॉइंट में दिया तो ये टाइप किस टाइप की है, डबल की है, फ्लोट की है। यह कोटन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि एज इंट है, नेम स्ट्रिंग है, प्राइस डबल है। उसके बाद मल्टीपल वेरिएबल्स, नेम, एज, सिटी। उसके बाद प्रिंट एलन में उसने प्रिंट किया नेम को, फिर उसने किया है एज को, फिर उसने किया है सिटी को। अब वेरिएबल नेम रूल्स सही, वेर एज इक्वल्स टू 20, वेर स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू अली, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 500, ये सब सही हैं। गलत क्या है? वन एज ये नहीं लगा सकते हम, मतलब हमारा जो भी कोई नंबर है वो हम स्टार्ट में वेरिएबल में नहीं लगा सकते। वेरिएबल में हम स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल के नेम में। उसी तरह हमारे जो कीवर्ड्स है, जैसे क्लास एक कीवर्ड है, उसको एज अ वेरिएबल हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब ये जो रूल्स है, थोड़े नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्पेस नहीं हो सकती, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल एग्जांपल, अब ये एक मेन फंक्शन है जिसमें एक नेम का वेरिएबल है, एक एज का है और एक CGPA का है 3.5, एक है स्टूडेंट इज स्टूडेंट ट्रू। प्रिंट एलन में हमने नेम में आ जाएगा तीक, उसके बाद एज में आ जाएगा उसकी एज, CGPA में आ जाएगी उसकी CGPA, और इस स्टूडेंट में उसका आ जाएगा ट्रू के फॉल्स, अभी स्टूडेंट है या नहीं। अब आउटपुट में आ जाएगा नेम, एज में आ जाएगी उसकी एज 20, CGPA में आ जाएगा उसका 3.5, इस स्टूडेंट ट्रू, ट्रू आ गया। अब वेर वर्सेस वैल फीचर, वेर वैल्यू चेंज म्यूटेबल यस, यानी मतलब वैल्यू चेंज करने देता है, रिकमेंडेड जब वैल्यू चेंज हो। वैल वैल्यू चेंज नो, म्यूटेबल नो, इम्यूटेबल है वैल्यू चेंज नहीं करने देता। रिकमेंडेड जब वैल्यू फिक्स्ड हो, मतलब वैल्यू चेंज नहीं करनी हो, तब हम वैल यूज़ कर सकते हैं। जैसे पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14, उसके लिए हम वैल यूज़ कर सकते हैं। अब स्कोर चेंज होता जाता है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वैल। याद रखिए, वेरिएबल डाटा स्टोर करने का कंटेनर है, मतलब ये एक बॉक्स है या कंटेनर है जो डाटा स्टोर करता है। वेर वैल्यू चेंज हो सकती है और वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। हर वेरिएबल का एक नेम, वैल्यू और डाटा टाइप होता है। अब कोटन में बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब पॉसिबल हो वैल यूज़ करें और सिर्फ ज़रूरत पर वैल यूज़ करें। ये था वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब है वेरिएबल का? कि वेरिएबल एक कंटेनर या एक बॉक्स या डिब्बा है जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब वो डाटा किस टाइप का होता है? आपको पता है कि इंटीजर टाइप्स के होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स के हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं और बूलियन हो सकते हैं जिसमें ट्रू फॉल्स आता है। हम डाटा टाइप को एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे डीपली। आज हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं डाटा टाइप का जो हमने समझा है। मतलब वेरिएबल क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसमें डाटा स्टोर होता है और वो डाटा क्या है? उस वेरिएबल के अगेंस्ट जो वैल्यू है। ये था वेरिएबल। अब इसको हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए अभी हम गूगल पे ऑनलाइन कोटन कंपाइलर हमने सर्च कर लेना है, तो इसमें अभी हम कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? मेन फंक्शन लिखना है, फन एक कीवर्ड है मेन। उसके बाद हमने अब वेरिएबल बनाने के लिए बताया था कि दो टाइप यूज़ होती है, एक वैल और एक वैल। मेरा नेम है वो चेंज नहीं हो सकता, जो नेम है वही नेम है। वैल नेम इक्वल्स टू नेम हम कर देते हैं, कोटन ही कर देते हैं, ठीक है।
अब वर्जन, कॉटन का वर्जन तो चेंज हो सकता है, उसके लिए हम वेर यूज़ करेंगे, मतलब चेंजेबल। वेर वर्जन इक्वल्स टू 1.2। ठीक है, अब हम प्रिंट करते हैं प्रिंट एलन की मदद से नेम वेरिएबल को और वर्जन वेरिएबल को। प्रिंट एलन वर्जन को हम प्रिंट करते हैं और हम देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। ये देखिए, पहला हमारा नेम में क्या वैल्यू थी, कॉटन, वो आगे प्रिंट होगी, और जो वर्जन में 1.2 था वो आ गया है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम अब नेम अगर हम चेंज करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि नेम वैल के साथ यूज़ हुआ है तो वो हमें चेंज नहीं करने देगा। अगर हम कॉटन की जगह प्रोग्रामिंग करें इधर तो ये एरर आएगा कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो वैल टाइप का है। ये एरर देगा, यहाँ एरर आ गया कि इसको हम वैल कैन नॉट बी रीअसाइन के, मतलब जो वेरिएबल वैल टाइप के साथ यूज़ हुआ है उसको हम दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकते। हम इधर नेम की जगह फिर हम वर्जन को चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो तो हमारा वैल टाइप का है, वो चेंज हो जाएगा। वर्जन अब हमारा हो गया 1.4 और हम प्रिंट अगेन करते हैं वर्जन को, हमें जो लेटेस्ट वर्जन हमें प्रिंट हो। देखते हैं, इसका वेट करते हैं कि आउटपुट होता है। सबसे पहला आउटपुट आया प्रिंट एलन में नेम कॉटन, उसके बाद वर्जन अभी क्या था 1.2 था, 1.2 आ गया, फिर हमने वर्जन को चेंज कर दिया 1.4 में, फिर हमने जो प्रिंट किया वर्जन तो हमारे पास आ गया 1.4। इसका क्या मतलब हुआ कि वैल की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकते, और वैल की हम वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। और वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। ये थे वेरिएबल्स। हम अब नेक्स्ट में देखेंगे प्रिंट एलन, प्रिंट के बारे में, और वैल और वेर के बारे में हम डीपली समझेंगे।